अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारा जो सॉलिड है जब हम लोग उसे हीट करते हैं तो हीट करने पे उसमें दो तरह की एक्सपेंशन होती है। एक एक्सपेंशन हमने पढ़ी लीनियर एक्सपेंशन और दूसरी हमने पढ़ी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हमने लीनियर एक्सपेंशन में देखा कि जब एक सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन किस तरह से होती है और उसका रिलेशन हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड। हमने ये देखना है कि जिस तरह किसी बॉडी के लेंथ में सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ रहा था ऑन हीटिंग, इस तरह उस बॉडी के वॉल्यूम में भी चेंज आता है। तो आज हम उस चेंज के लिए रिलेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम है लेट्स से वो इनिशियल वॉल्यूम V0 है, जबकि इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है T0। ठीक है, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा। इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इसका लेट्स से टेम्परेचर चेंज होकर कितना हो जाता है डेल्टा ये T, और इसका वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो जाता है V। हमने इसका चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा V इज़ इक्वल टू V माइनस V0, जबकि डेल्टा T इज़ इक्वल टू T माइनस T0। ये हमने लास्ट टाइम भी ये रिलेशन प्रूव किया था। जैसे अगर हम वॉल्यूम में ये चेंज निकालें तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू V माइनस V0, जबकि चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा हमारे पास डेल्टा T इज़ इक्वल टू T माइनस T0। अच्छा, फिर हमने एक्सपेरिमेंटली वहाँ पे देखा था कि जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देखें हमने चेंज इन लेंथ को देखा था। तो चेंज इन लेंथ जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ के, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, अपने चेंज इन टेम्परेचर के। तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, जबकि यही चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ। जिसे हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V0 और डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन कर लें तो हमारे पास सेम रिलेशन बन जाता है कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल V0 डेल्टा T, और इसका अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो हम यहाँ पे बीटा कॉफिशिएंट यूज़ करेंगे। पहले हमने अल्फ़ा यूज़ किया था लीनियर एक्सपेंशन के लिए, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम लोग बीटा यूज़ करेंगे। तो बीटा इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब क्या है कि इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें अगर बीटा के साथ तो ये वाला रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V वो इक्वल किसके है, V माइनस V0 के। तो अगर हम लोग क्या करें, इस वाले डेल्टा V को हम लोग रिप्लेस कर दें V माइनस V0 के, तो ये इक्वल आ जाएगा BV डेल्टा T के। अब ये V0 जो माइनस में है ये अगर इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा V इज़ इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। और अगर हम इस वाली इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन और है। अगर हम देखें तो इस क्यूब की जो वॉल्यूम है उसमें तीन तरह का चेंज आ रहा है। एक तो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, एक इसकी हाइट में चेंज आ रहा है, और एक इसकी विड्थ में चेंज आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें तीन तरह का चेंज आ रहा है। एक इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, एक इसकी हाइट में चेंज आ रहा है, और एक इसकी
विड्थ में चेंज आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि v इज़ इक्वल टू किसके, l मीन लेंथ मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई किसके, विड्थ के। तो यहाँ पे 3 दफ़ा लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, 3 दफ़ा। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 अल्फ़ा लिख लेंगे और ये इक्वल होगा किसके, बीटा के। यानी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है वो इक्वल होती है 3 टाइम लीनियर एक्सपेंशन के। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है वो इक्वल होती है 3 टाइम लीनियर एक्सपेंशन के।